कभी कभी जिंदगी हमें सब कुछ दे देती है, फिर भी दिल के किसी कोने में खालीपन रह जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, काम, पैसा, परिवार, दोस्त, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा सा, जैसे कोई सवाल हो जो रोज सांसों के साथ उठता हो। आदिल के साथ भी यही था। आदिल शहर के उस हिस्से में रहता था जहां सुबहें अभी भी धीरे धीरे उतरती थीं। यहाँ की गलियों में शोर कम था और लोगों की आंखों में समय का भारीपन ज्यादा। उसका घर भी उसी पुराने मोहल्ले की तरह था। सीमेंट की छत, लोहे की पुरानी रेलिंग और छत के एक कोने में एक छोटा सा पौधा, जिसे आदिल हर रोज पानी देता था, जैसे उस पौधे में उसे अपने भीतर की कोई उम्मीद दिखती हो। हर सुबह फजर के बाद वो छत पर आता, मोबाइल हाथ में होता लेकिन स्क्रीन बंद। वो बस आसमान देखता। कभी कभी सोचता कि लोग इतनी जल्दी क्यों भागते हैं, किसके पीछे, किस चीज़ के लिए। क्या किसी को भी ये डर नहीं लगता कि कहीं इतनी दौड़ के बीच हम खुद को ही ना खो दें? उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं था। दिन में वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। कंप्यूटर स्क्रीन, मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस और हजारों शब्दों का शोर, लेकिन कोई भी शब्द उसे अपना नहीं लगता था। वो मुस्कुराता, सहकर्मियों से हंसकर बात करता, बॉस को यस सर कहता, समय पर काम देता, लेकिन शाम होते ही उसे लगता जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी रोशनी उधार ली हो। वो रोज ऑफिस से लौटते हुए उसी पुल से गुजरता था जहां नीचे नदी का पानी धीमे धीमे बहता था। नदी को देखकर उसे लगता काश जिंदगी भी नदी जैसी होती, बिना किसी सवाल के बस बहती रहती, न भविष्य का डर, न बीते कल का बोझ। पर आदिल नदी नहीं था, वो इंसान था, और इंसान सवालों से भाग नहीं सकता। घर पहुंचकर उसकी माँ पूछती, थक गया बेटा? वो हर रोज एक ही जवाब देता, नहीं माँ, बस थोड़ा काम ज्यादा था। मगर उसकी माँ थी। वो उसके चेहरे पर लगी थकान नहीं, उसके दिल में छुपी परेशानी पहचानती थी। एक दिन रात के खाने के बाद उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, आदिल, तू खुश नहीं है ना? आदिल को जैसे किसी ने पकड़ लिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, पता नहीं अब्बू, सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं। पिता ने गहरी सांस ली। देख बेटा, हर इंसान को एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो उसका नहीं है, लेकिन यही वक्त सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि कुछ लोग इसी बेचैनी में गलत फैसले कर बैठते हैं और कुछ लोग इसी बेचैनी को अपना रास्ता बना लेते हैं। आदिल ने पूछा, रास्ता कैसे? पिता मुस्कुराए, जवाब अपने अंदर मिलता है, पर उसे सुनने के लिए खामोशी चाहिए। खामोशी, वही शब्द जो आदिल के कानों में तो रोज पड़ता था मगर दिल तक नहीं पहुंचता था। उस रात आदिल देर तक जागता रहा। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी थी। वो अपने ही कमरे में बैठा था, मगर उसे लग रहा था जैसे वो किसी सुरंग में बैठा है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कुछ देर बाद उसने अपना पुराना बैग खोला। उसी बैग में उसे एक पुरानी डायरी मिली, कॉलेज के दिनों की। उसने डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, मैं एक दिन अपनी कहानियां दुनिया को सुनाऊंगा। आदिल की आंखें भर आईं। उसे याद आया बचपन में उसे कहानियां लिखना कितना पसंद था। वो छोटी छोटी बातों में भी बड़ी दुनिया देखता था। बारिश होती तो वो कागज पर भीगते पत्तों की आवाज़ लिखता। किसी की हंसी सुनता तो उसे एक किरदार बना देता। उसके लिए दुनिया सिर्फ दुनिया नहीं थी, दुनिया एक किताब थी। पर फिर जिंदगी हुई, जिम्मेदारी आई, लोगों की उम्मीदें आईं और उसने धीरे धीरे अपनी किताब बंद कर दी। उसी रात उसने पहली बार कलम उठाई। उसने कोई बड़ी शुरुआत नहीं की, बस एक लाइन लिखी, आज मैं खुद से मिलना चाहता हूँ। और जैसे ही उसने लिखा, उसके भीतर कुछ हल्का हो गया, जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा पत्थर थोड़ा सा हटा दिया हो। अगले दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली। दोस्तों ने पूछा, कहाँ जा रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा सांस लेने। वो शहर से दूर निकल गया। वहाँ एक छोटा सा कस्बा था, हरियाली, कम भीड़ और आसमान में खुलापन। वहाँ मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर था, और पहली बार आदिल को ये कमज़ोरी अच्छी लगी। वो एक छोटी सी जगह पर रुका जहाँ पास में एक पुरानी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के बाहर बोर्ड लगा था, यहाँ किताबें बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। आदिल अंदर गया। धूल भरी अलमारियाँ, पुराने पन्नों की खुशबू और बहुत सारी खामोशी। उसने एक किताब उठाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो घंटों पढ़ता रहा। और उसी दिन उसने समझा, उसकी बेचैनी कोई बीमारी नहीं थी, ये उसका सिग्नल था। उसका दिल उसे बता रहा था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता सही हो सकता है, पर उसका नहीं। वापस लौटते समय आदिल के चेहरे पर एक अलग शांति थी। उसने घर आकर अपने पिता से कहा, अब्बू, मैं लिखना शुरू करना चाहता हूँ।
पिता ने बिना हैरानी के कहा, मुझे पता था। आदिल बोला, लेकिन नौकरी? पिता ने कहा, नौकरी छोड़ने की जल्दी मत कर, पहले अपने शौक को अपनापन दे, जब वो मजबूत होगा तब फैसला आसान होगा। आदिल ने वही किया, दिन में ऑफिस, रात में लिखना। धीरे धीरे उसने अपने लिखे शब्द इंटरनेट पर डालने शुरू किए। शुरुआत में कुछ लोग पढ़ते, फिर कुछ लोग शेयर करते, फिर कुछ लोग मैसेज करते। आपकी कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। आदिल को विश्वास नहीं होता था कि उसके शब्द किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। वो सोचता, जो बात मैं खुद को समझाने के लिए लिख रहा हूं, वही बात दूसरों के लिए भी दवा बन सकती है। एक दिन उसे एक मैसेज आया। किसी अजनबी ने लिखा था, भाई, मैं बहुत परेशान था, आपकी कहानी पढ़ी और आज मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने का इरादा छोड़ दिया। धन्यवाद, मुझे फिर से जीने की वजह मिली। आदिल के हाथ कांप गए, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने उसी पल समझा, लिखना सिर्फ शौक नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसका मकसद था। उस रात आदिल देर तक छत पर बैठा आसमान देखता रहा। आज वही आसमान